आने वाली 23 अप्रैल मंगलवार श्री हनुमान जयंती महोत्सव इस साल दरबार के लिए और हम सभी शहरवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए रजत जयंती अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सभी देशवासियों के लिए एक बड़ा ही दुर्लभ अवसर हमको मिल रहा है कि हरियाणा में पहली बार श्री काली कम्बल वाले बाबा पधार रहे हैं। 22 तारीख को हमारे बीच रात्रि जागरण के अंदर विशेष रूप से कन्हैया मित्तल जी चंडीगढ़ से पधार रहे हैं। उन्हीं के साथ में अन्य कई बड़े बड़े कलाकार, जिनके अंदर गौरव पारीक और प्रियंका श्याम दीवानी खाटू धाम से, वो पधारेंगे। सभी को राम राम, जय बाबा की। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, श्री पंचमुखी बालाजी धाम जो कि चौधरीवास में स्थित है, आप सभी लोग ने दर्शन किए होंगे बाबा के। हनुमान जी महाराज का पूरे देश और पूरे विश्व में जागृत संकट मोचन देवस्थानों में से एक स्थान है, जिसकी नींव आज से 25 वर्ष पूर्व हमारे दादा गुरु जी ब्रह्मलीन श्री गोपीराम जी जोशी ने रखी थी। जंगल में मंगल जिसको बोलते हैं, वो 25 साल के अंदर हम सभी ने साक्षात होते हुए देखा है। जिस समय बाबा का झंडा वहां विराजमान हुआ था, उस समय जहां उस भूमि के अंदर जो भी संकट आदि व्याप्त थे, उनका नाश करके हनुमान जी महाराज ने पूरे जगत में अपना डंका बजाया है। हर प्रकार के संकट कटते हैं, बालाजी महाराज को वहां अर्जी लगती है। विशेष रूप से अर्जी लगाने का जो नियम है, अर्जी लगाने से सभी का विश्वास है कि सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। आज उसी दिव्य स्थान को 25 वर्ष पूर्ण होने को चले हैं। आने वाली 23 अप्रैल मंगलवार श्री हनुमान जयंती महोत्सव इस साल दरबार के लिए और हम सभी शहरवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए रजत जयंती अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की हर साल कुछ ना कुछ विशेष रूप निखर के आता है, कुछ ना कुछ विशेषता रहती है हर साल जो भी कार्यक्रम बाबा के दरबार में मनाया जाता है। इस साल 9 अप्रैल से प्रथम नवरात्र और हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत होगी, उस दिन से ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक 1.25 लाख अखंड श्री हनुमान चालीसा पाठ अनुष्ठान से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये जो पाठ रहेंगे 1.25 लाख, ये निरंतर अनवरत पूरे कार्यक्रम के अंत तक 27 अप्रैल तक निरंतर अखंड चलते रहेंगे। इसमें जो भी बाहर से विद्वान ब्राह्मण जन आएंगे, वो और उनके साथ में सामूहिक रूप से कोई भी इसमें शामिल होना चाहे तो उनके द्वारा किए गए पाठ जो रहेंगे, उसकी भी उसके अंदर गिनती शामिल की जाएगी। 13 तारीख को सभी देशवासियों के लिए एक बड़ा ही दुर्लभ अवसर हमको मिल रहा है कि हरियाणा में पहली बार श्री काली कम्बल वाले बाबा पधार रहे हैं, जो कि अपनी दिव्य दैवीय शक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक दोष है, किसी को कष्ट है, कोई बीमारी है, तो उसको वो दूर करने का काम करते हैं। मुख्यतः उसके अंदर कोई भी लकवाग्रस्त है, कोई बोल नहीं सकता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, या कोई चल नहीं सकता है, किसी को नसों की दिक्कत है, इस प्रकार के कोई रोग है, तो उसमें उनकी विशेष रूप से सिद्धि है। वो काली माई के साधक हैं और हर प्रकार का रोग का वो झाड़ा लगाते हैं। वो अपनी सेवाएं यहाँ धाम में 13 अप्रैल से और 20 अप्रैल तक हम सबके बीच देंगे। जितने भी सुनने वाले हैं, दरबार को जानते हैं या इस अवसर का लाभ उठाने चाहें, जरूरतमंद जो भी हैं, वो सब इस अवसर का जरूर अवश्य लाभ उठाएं। अपने परिचित में कोई ऐसा है जो रोगी है, उसको भी जरूर बताएं ताकि किसी का भला हो सके। 17 अप्रैल को रामनवमी का उत्सव इस बार खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। जैसे कि आप लोग अभी सभी देखा कि 22 जनवरी को जो रामलला की स्थापना हुई थी, उस समय भी श्री चौधरीवास धाम की तरफ से अयोध्या जी के अंदर निरंतर 10 दिन का एक भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतिदिन राम कथा के साथ में 5100 संत भंडारा बड़े गुरु जी के नाम से वो चलाया गया था। वहीं से सभी साधुजन संत समाज हमारे बीच उपस्थित रहेंगे और 17 तारीख को मारुति महायज्ञ का आगाज होगा। मारुति महायज्ञ के अंदर किसी भी प्रकार का किसी को शारीरिक रोग दोष है, कोई काम में, कोई व्यापार में, कोई मानसिक रूप से, कोई पारिवारिक रूप से कोई कष्ट या संकट है,
तो वो अपनी हाजिरी उसमें लगा सकते हैं। ये महायज्ञ 17 तारीख से लेके 23 तारीख हनुमान जयंती तक चलेगा। 18 तारीख को श्री राम हनुमान गौरव गाथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अयोध्या से परम पूज्य श्री दिलीप दास त्यागी जी महाराज पधार करके और अपनी अमृतमय वाणी से कथा का सभी को रसपान करवाएंगे। इसके बाद 21 तारीख रविवार, जो कार्यक्रम के 3 दिन आखिरी के जो शेष रहेंगे, 21, 22 और 23, इनमें मुख्य आकर्षण 21 तारीख से शुरू होंगे, जिसमें 21 तारीख को एक विशाल नगर निमंत्रण यात्रा निकाली जाएगी। हिसार शहर के जितने भी सदस्य हैं, भक्त हैं, जितने भी मंडल हैं, सभी का भरपूर सहयोग और समर्थन इस यात्रा के अंदर मिल रहा है। ये यात्रा पूरे शहरवासियों को एक निमंत्रण के स्वरूप में निकाली जाएगी, जो कि सेक्टर 9-11 श्री बालाजी जगदम्बे मंदिर से शुरू होकर के और अनाज मंडी शिव मंदिर पे समापन होगी। इस यात्रा के अनेक विश्राम स्थल रखे गए हैं, जिन स्थलों पे एकत्रित होकर सभी भक्त झांकी के बाबा के दर्शन कर सकें, जो झांकियों की प्रस्तुति होगी उनका आनंद ले सकें, और बाकी जो इसका रूट है वो भी आप सभी को अभी साझा किया जाएगा। 22 तारीख को हमारे बीच रात्रि जागरण के अंदर विशेष रूप से कन्हैया मित्तल जी चंडीगढ़ से पधार रहे हैं। उनका भी जुड़ाव और भाव बाबा के प्रति, हनुमान जी के प्रति कितना है, कितना स्नेह और लगाव है, आप सब लोग जानते हैं, उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। तो वो सब भी 22 तारीख को पहुंच करके विशाल रात्रि जागरण में बालाजी महाराज के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। उन्हीं के साथ में अन्य कई बड़े बड़े कलाकार, जिनके अंदर गौरव पारीक और प्रियंका श्याम दीवानी खाटू धाम से, वो पधारेंगे। 23 तारीख हनुमान जयंती प्रातः सुबह 8 बजे बाबा को विशेष अर्जी लगेगी। वैसे तो हर पूर्णिमा को श्री बालाजी महाराज को अर्जी और दरखास्त लगती है, लेकिन चूंकि ये रजत जयंती अमृत महोत्सव है, मंगलवार का दिन विशेष है, तो जैसा भी गुरु जी का आदेश रहेगा उस अर्जी के अंदर सभी सम्मिलित हों। किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना बालाजी महाराज से है तो वो हाजिर होकर के खाली पेट अपनी अर्जी हनुमान जी महाराज के चरणों में रखें, और निसंदेह निश्चित ही सभी का ये विश्वास है कि वो अर्जी लगाई हुई सबकी पूरी हनुमान जी महाराज करेंगे। उसके बाद में प्रातः 10:30 बजे से श्री सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया जाएगा, जिसमें पटना से सुंदरकांड समिति हमारे बीच उपस्थित होंगी। दोपहर 2 बजे से इस कार्यक्रम का सबसे मुख्य आकर्षण, जो धाम के महंत हमारे पूज्य पिताजी गुरुजी श्री पवन कुमार जी जोशी, उनको पीठाधीश्वर की उपाधि से सम्मानित करने सभी संत जन देश से पधारेंगे धाम में। उनको पीठाधीश्वर की उपाधि से सम्मानित करेंगे, और तत्पश्चात एक संत समागम का विशाल आयोजन रहेगा, जो सायं 5 बजे तक चलेगा। इसके पश्चात सायंकाल 7 बजे से बाबा की महाआरती, रजत जयंती की महाआरती की जाएगी। जो बनारस में आप लोग महाआरती का दृश्य देखते हैं, गंगा जी की जो आरती होती है, वही ब्राह्मण सब पधार करके बाबा की महाआरती यहाँ करेंगे। रात्रि 23 तारीख को फिर विशाल जागरण का आयोजन रहेगा। इस विशाल जागरण के अंदर उत्तर प्रदेश का रसिक इंटरनेशनल जागरण ग्रुप है, इनकी विशाल झांकियों की प्रस्तुति रहेगी। साथ में श्री संजय सेन जी सूरजगढ़ से हमारे बीच उपस्थित होंगे, दिवेश पारीक जी और राजेश शर्मा जी सूरजगढ़ धाम से उपस्थित होंगे। पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन हमारे बीच उपस्थित हैं पवन जी गेरा हिसार से ही, ये संभालेंगे कार्यक्रम को। और 22 तारीख को जो सुंदरकांड का पाठ रहेगा, धनबाद बंगाल से श्री मनोज जी सैन उपस्थित होकर के वो रसपान करवाएंगे। 23 तारीख का ये जो कार्यक्रम रहेगा, इसके पश्चात में 24 तारीख को जो नियमित रूप से हर साल बाबा के मेले के ऊपर हवन का आयोजन होता है, तो 24 तारीख को श्री शक्ति प्रसन्नता हवन का आयोजन होगा, और 25 तारीख को संकट मोचन हवन का आयोजन होगा। 26 तारीख को समस्त कार्यक्रम की पूर्णाहुति के बाद प्रेम भोजन करवाया जाएगा। जो नाम प्रेम भोजन है, ये अपने आप में प्रेम इसमें समाहित है, तो आप समझ सकते हैं जो भी सब भक्त आए गए रहेंगे इस पूरे उत्सव में शामिल होंगे,
या कहीं कोई होती है कि भाई किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहेगी तो वो जाकर के पूर्ण आहुति में पूर्ण करके और प्रेम भोजन का प्रसाद उस दिन जरूर अवश्य ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समापन होगा। आज आप सब उपस्थित हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और एक बात मैं आपको निमंत्रण के स्वरूप में जो बताना चाहूँगा, 25वीं हम मना रहे हैं या 25 साल दरबार के पूर्ण होने आ रहे हैं। इस उपलक्ष्य में 25,000 नारियल निमंत्रण स्वरूप हिसार शहर में बांटे जा रहे हैं। तो ये जो मुख्य आकर्षण है, इसमें सभी हिसारवासी सम्मिलित होकर के और घर घर नारियल पहुंचाने का काम करेंगे। जो भी चौधरीवास धाम भक्त मंडल हिसार के आपके समक्ष हैं, सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है और सभी आगे से आगे सबको प्रेरणा दे रहे हैं। जिस प्रकार रामलला की स्थापना के समय पूरे देश भर के अंदर पीले अक्षत वितरण किए गए थे, उसी प्रकार से एक नारियल और एक निमंत्रण स्वरूप और नारियल की जो भी विधि है, हनुमान जी महाराज को अधिक चीजें प्रिय नहीं है। मुख्य चीजों के अंदर जैसे हम कहते हैं, पान सुपारी ध्वजा नारियल नित मैं भोग लगाऊं बाबा, तेरे दर्शन पाऊं बाबा। तो नारियल जो है हनुमान जी महाराज को विशेष प्रिय है। तो इसी चीज को मध्यांतर रखते हुए परम पूज्य गुरु जी का जो आदेश हुआ कि नारियल जो है वो सभी को निमंत्रण स्वरूप दिया जाए। और वो नारियल जो भी यात्री, जो भी भक्त दरबार में मंगलवार के दिन पहुंच करके श्री हनुमान जी महाराज को अपनी अरदास लगा के वहां दरबार में बांध के आएगा, उसकी बिगड़ी श्री बालाजी महाराज बनाए, उसका बेड़ा पार हो, सबकी यही प्रार्थना उसमें रहेगी। तो 25,000 नारियल का जो निमंत्रण स्वरूप है, इसमें भी आप सब भरपूर सभी को बताएं, सभी को प्रेरित करें और जिसकी जैसी आस्था है श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, वो अपनी जाकर के बाबा से अरदास करके आए। कोई अगर 23 तारीख को नहीं पहुंच सके मंगलवार के दिन, तो फिर बृहस्पतिवार, जैसे बताया ना कि 25 तारीख को संकट मोचन हवन जो होता है, उसमें भी बाबा के नारियल की हाजिरी लगती है। तो कोई अगर 23 को नहीं पहुंच सके तो वो 25 को हाजिर होकर के हवन के अंदर उसकी आहुति लगा सकते हैं।